इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को एक एक कर समझेंगे, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न विज्ञान के भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान से दो प्रश्न पूछे जाते हैं और जो प्रायः 5 अंक स्तरीय होते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। भौतिकी विज्ञान से प्रश्न है, समझाएं कि कैसे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जल ऊर्जा के 2 लाभ को भी लिखें। तो यह प्रश्न बिहार बोर्ड मॉडल सेट 2022 में भी अंकित है और यह पहले भी 1-2 बार आ चुका है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं। उत्तर लिखेंगे और आप ध्यान देंगे, जैसे हमने उत्तर लिखा है आपके शब्दों में, आपको भी उसी तरह से विज्ञान में अंडरलाइन करके पॉइंट वाइज आंसर देना है। तो लिखेंगे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये पॉइंट बना देंगे। तो उत्तर लिखेंगे, नदियों के पानी को विभिन्न विधियों से ऊपर ले जाया जाता है जिसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है और उसी ऊर्जा को धारा के रूप में नीचे बड़े टरबाइन के ब्लेडों पर गिराया जाता है। फलस्वरूप दाब पड़ने के कारण टरबाइन तेजी से घूमने लगता है। इस टरबाइन की धुरी से बड़ा जनित्र जोड़ा जाता है। परिणाम स्वरूप जनित्र विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इस प्रकार जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है या बदला जाता है। देखिए, जल ऊर्जा जो है नदियों या बड़े नहर के पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है और जैसे ही ऊपर चढ़ाया जाएगा तो ऊंचाई बढ़ेगी, उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। अब उस पानी को अचानक नीचे गिराने की व्यवस्था होती है और वह पानी बहुत ही बड़े टरबाइन पर गिरता है। तो टरबाइन पर जब ब्लेडों पर पानी गिरता है तो टरबाइन घूमना प्रारंभ होता है और उस टरबाइन के धुरी से बहुत बड़ा जनित्र कपलिंग किया गया रहता है, तो वो जनित्र भी चलने लगता है और इस तरह से जब जनित्र चलता है तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अब अगले स्टेप में कह रहा है प्रश्न कि जल ऊर्जा के 2 लाभ लिखें। तो जल ऊर्जा के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। हमने यहाँ 3 लाभ लिख दिया है ताकि आप एक भूल भी जाएं तो 2 लाभ याद रहे। पहला, यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। दूसरा, एक बार स्थापित हो जाने पर कच्चा माल के लिए पूंजी नहीं लगाना पड़ता है। तीसरा, यह अपेक्षाकृत प्रदूषण रहित होता है। तो यहाँ 3 लाभ आप समझ रहे हैं। हानियाँ भी हैं किंतु यहाँ लाभ पूछ रहा है। तो लिखेंगे पहला लाभ ये अवश्य लिखेंगे कि यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। दूसरा ये कह रहा है कि एक बार अगर इसे स्थापित कर दिया गया तो फिर इसमें पूंजी नहीं लगाना पड़ता, अर्थात ये जल ऊर्जा प्रारंभ रहती है, चलती रहती है। तीसरा, यह अपेक्षाकृत जैसे ताप विद्युत संयंत्र से कम प्रदूषण इसमें होता है। तो इस तरह से ये 3 लाभ हो गए। तो मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और देखें कैसे लिखा हुआ है। यह प्रश्न बहुत ही अधिक संभावना है कि परीक्षा में आ जाएगा। इसी तरह से मैं एक एक करके सभी सब्जेक्टिव प्रश्न, खास करके 5 अंक स्तरीय प्रश्न को वीडियो बना के डालूंगा। इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले 5 अंक स्तरीय अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।